बैंक अकाउंट में केवाईसी को लेकर के आरबीआई ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अब केवाईसी आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को केवाईसी को लेकर के बड़ी समस्या आती थी। अगर आपका किसी बैंक में एक कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है और आप अपनी एक निश्चित टाइम तक केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बैंक होल्ड कर देता है, आप लेन देन नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब अचानक से हमारा अकाउंट होल्ड हो जाता है। बहुत सारे लोगों का डीबीटी के द्वारा पैसा आना होता है, किसी योजना का, कोई स्कॉलरशिप का पैसा आना होता है और इधर अकाउंट अगर होल्ड पड़ा होता है तो हमारा वो पैसा भी नहीं आ पाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग बड़े परेशान होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए जो आरबीआई का नया अपडेट है, इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नया अपडेट है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। देखिए, एक बात आपके लिए बता दूं मैं कि अगर आपका किसी भी बैंक में, चाहे सरकारी बैंक में चाहे प्राइवेट बैंक में, कोई एक सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है तो केवाईसी आपको समय समय पर अपडेट करनी पड़ती है। खास करके केवाईसी सरकारी बैंकों में आपको जल्दी करनी पड़ती है और सरकारी बैंकों में केवाईसी ऑनलाइन अपडेट करने का भी शायद ऑप्शन बहुत ही कम मिलता है, तो आपको ब्रांच में जाके केवाईसी अपडेट करनी पड़ती थी। और अगर आप एक निश्चित टाइम तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं, 12 महीने से लेकर के 2 साल तक का टाइम होता है, अगर आप इस टाइम के अंदर अपना केवाईसी नहीं करते हैं अकाउंट में, तो बैंक आपका अकाउंट होल्ड कर देता है, जिसमें आप कोई बैलेंस ना तो निकाल सकते हैं अकाउंट से और ना ही जमा कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को एक निश्चित टाइम तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बैंक ऐसे में आपका अकाउंट होल्ड कर देता है। आपको फिर अपने अकाउंट में केवाईसी करानी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं अपने, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद बैंक फिर से आपका अकाउंट एक्टिव करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लोगों को यहाँ पर यह आ रही थी कि अगर उनका अकाउंट निष्क्रिय होता है, केवाईसी ना करने के कारण होल्ड होता है, तो बैंक उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर रहा था, जिससे कि उन्हें मालूम ही नहीं चल पा रहा था कि हमें अपना केवाईसी करना भी है कि नहीं करना है, सीधा अकाउंट होल्ड होता था। तो अब आरबीआई ने निर्देश जारी किए हैं सभी बैंकों को अकाउंट को होल्ड करने से पहले कस्टमर के लिए केवाईसी का अपडेट देना पड़ेगा और यह अपडेट कम से कम 3 बार देना पड़ेगा। यानी किसी व्यक्ति का अगर अकाउंट बैंक होल्ड करने जा रहा है तो बैंक 2-4 महीने पहले से ही कस्टमर के लिए अपडेट देना शुरू कर देगा, मेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, कि आप अपने अकाउंट में इस डेट तक केवाईसी करा लीजिएगा वरना आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। 3 बार अपडेट में 1 बार चिट्ठी के द्वारा भी अपडेट देना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और अपना आप केवाईसी नहीं कराते हैं, लंबे समय तक अगर आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैंक आपके अकाउंट में अगर होल्ड लगाता है तो ऐसे ही होल्ड नहीं लगाएगा। पहले आपके लिए वो मेल करेगा, एसएमएस के जरिए आपके लिए इन्फॉर्म करेगा, और अगर आप फिर भी अपने अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके घर पर कोरियर के द्वारा एक लेटर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट इस डेट के बाद होल्ड हो जाएगा और आप इस डेट से पहले ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके अपने अकाउंट का केवाईसी अपडेट करा लीजिएगा, जिससे आपका अकाउंट होल्ड ना हो। और आपको केवाईसी करने के प्रोसेस भी बताए जाएंगे कि आप किन किन तरीकों से अपना जो केवाईसी है वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बैंकों में क्या है, केवाईसी करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कुछ बैंकों में आप केवल अपना केवाईसी ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर के। कुछ बैंकों में आप अपना केवाईसी मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है तो आप आईसीआईसी बैंक के आई मोबाइल ऐप से अपना केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको आई मोबाइल ऐप के अंदर सर्विस वाले ऑप्शन में ये फीचर देखने को मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप अपना केवाईसी घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी सरकारी बैंकों में केवाईसी हमें ब्रांच में जाके ही अपडेट करना पड़ता है। कुछ बैंकों में अपना आप केवाईसी बीसी पॉइंट के द्वारा भी कर सकते हैं, तो अगर आपके घर के आसपास कोई बीसी पॉइंट है तो वहां से भी आप केवाईसी अपडेट हो सकती है। और ये नियम 1 जनवरी 2026 तक लागू करने का निर्देश दिया है बैंकों के लिए, तो इसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ये प्रक्रिया कुछ बैंकों ने स्टार्ट भी कर दी है। देखो, अगर आप नॉर्मली अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में केवाईसी का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने को मिलता है, आपको बहुत लंबे समय के बाद ही केवाईसी करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों को आती है जो अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर अपने अकाउंट से आप 1 साल के अंदर कोई भी लेन देन नहीं करते, ना तो आप बैलेंस निकालते हैं अकाउंट में से, ना कोई पैसा आपके अकाउंट में आता है, ऐसे में बैंक आपका अकाउंट होल्ड कर देता है। और अगर आपका अकाउंट होल्ड हो चुका है किसी बैंक में तो फिर आपके उस अकाउंट में ना तो कोई पैसा डाल सकता है, ना आप पैसा निकाल सकती हो। तो अगर कोई आपका डीबीटी के द्वारा पैसा आना है, कोई स्कीम का पैसा आना है, स्कॉलरशिप का पैसा आना है, तो ये पैसा भी आपके लिए नहीं मिल पाता है अगर आपका अकाउंट होल्ड है। तो ऐसे केस में फिर आपके लिए अपने अकाउंट में केवाईसी करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी ब्रांच में जाना पड़ता है, वहां पे जाके आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, अपने साथ में आपको 2 फोटो ले जाना पड़ता है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना पड़ता है, और आपको उस फॉर्म को भर करके दोबारा से अपना केवाईसी सबमिट करना पड़ता है बैंक में। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है वो फिर से
से चालू हो जाता है। अपने अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, अगर आपका अकाउंट होल्ड हुआ था, फिर से अकाउंट आपने अनहोल्ड करा लिया है, यानी अपना केवाईसी अपडेट करा लिया है, तो अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है। आपका अकाउंट नंबर वही रहता है, पासबुक चेकबुक वही रहती है, डेबिट कार्ड भी वही रहता है, आपका अकाउंट बिल्कुल पूरी तरीके से सेम रहता है। लेकिन अगर आप एक बार भी अपने अकाउंट में 2 साल के अंदर कुछ भी अपडेट कर लेते हैं, जिसके एड्रेस अपडेट कर लेते हैं या फिर अपने साइन अपडेट करते हैं, अपना ब्रांच अपडेट करते हैं, तो ऐसे केसेस में कई बार आपको केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है। तो अगर आपका किसी बैंक में कोई अकाउंट है तो अपने अकाउंट में आप प्रॉपर लेन देन करते रहिएगा। और अगर बैंक की तरफ से आपके लिए कोई भी एसएमएस या मेल मिलता है या फिर कोई भी लेटर आपको मिलता है, तो आप अपने बैंक से संपर्क करके अपने केवाईसी अपडेट जरूर कराइएगा। देखो, जब भी आपका केवाईसी ना होने के कारण अकाउंट होल्ड होता है तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आपके पैसे पर आपको बैंक ब्याज भी देता है, वो भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। जैसे अपना आप केवाईसी अपडेट करा लेते हैं तो आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाता है और अपने पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी बैंक में कोई अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू यूज करिएगा, कैश विड्रॉल करिएगा, कैश डिपॉजिट करिएगा, प्रॉपर उसको यूज करिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बैंक आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रहा है तो ये आरबीआई के निर्देश है कि अगर अकाउंट में कोई लेन देन नहीं होता है या बैंक को लगता है तो बैंक आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल सकता है। तो अपना आप केवाईसी जरूर कराइएगा। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि ग्राहक को पहचानना, और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही बैंक करता है। तो आप बैंक का सहयोग करिएगा इसमें और समय समय पर अपनी केवाईसी कराते रहिएगा। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए किस बैंक के अकाउंट पर केवाईसी अपडेट करना पड़ा। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।